इस बार भी पटाखों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री और जलाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? अच्छा, वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है, वाह मोदी जी, वाह वाह। कुछ दिन मांसाहार बंद कर दीजिए, क्योंकि मांसाहार के बाद में तेज मसालेदार खाने के बाद जो आप अपने स्थान विशेष से गैस छोड़ते हैं, उससे भी ओजोन की परत में बड़े बड़े छेद हो सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। सबसे पहले तो आपको दीपोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन आपके जीवन में प्रकाश लेकर के आए। आज ही के दिन महर्षि देवदयानंद सरस्वती जी का निर्वाण भी हुआ था और इस उत्सव पर मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगा कि जहां एक और गुरुकुल से पढ़ने के बाद में पुरुषोत्तम श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भगवान के दर्जे तक गए, भगवान कहलाए, वहीं पर दूसरे महर्षि कहलाए। मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि हम भगवान या महर्षि तो नहीं बन सकते, लेकिन भले ही हम गुरुकुल में ना जा पाए, लेकिन सनातन हाट से अपने वैदिक दर्शन उपनिषद को जरूर खरीद सकते हैं और वहां से अपने जो सच्चा इतिहास है उसको जरूर पढ़ सकते हैं। हम वहां से जो भी चीजें लें उससे आपका एक अंश सनातन वैदिक धर्म के निर्माण में, उसके उत्थान में लगता है। इसी सनातन हाट पर हमने सबसे सस्ती और सबसे अच्छी क्वालिटी के यज्ञ कुंड और पूरी की पूरी किट भी उपलब्ध करवाई है। जो हवन की किट आपको मार्केट में 2500 रुपए की मिलेगी, आपको यहां पर फ्री डिलीवरी के साथ में 2000 रुपए मात्र में प्राप्त हो जाएगी। आज हवन का जिक्र करना अत्यंत आवश्यक इसलिए भी है क्योंकि सब लोग पर्यावरण के प्रदूषित होने की बात कर रहे हैं। सब लोग कह रहे हैं कि पटाखे फटेंगे तो इससे वातावरण प्रदूषित होगा और इससे हमारे लंग्स, हमारी श्वास नलिकाएं जल जाएंगी। ये वही लोग हैं जिन्होंने आज तक अपने जीवन में एक भी पौधा नहीं लगाया, एक भी दिन, एक भी तोला शुद्ध देसी गाय के घी से हवन नहीं किया, जिनका वातावरण की शुद्धि में कोई योगदान नहीं, वही कह रहे हैं कि हमारे लंग्स फट जाएंगे, हमारी श्वास नलिकाएं जल जाएंगी। होलिका पर भी वही लोग ज्ञान देते हैं पानी बचाने का, जो 50 ml मूत्र विसर्जन के बाद में फ्लश के द्वारा 5 लीटर जल उसके ऊपर से बहा देते हैं। वर्ष में लाखों लीटर बहा करके साल में एक त्योहार पर 5 लीटर जल बचाने की बात करने वाले लोग, जीवन भर में एक भी मासा पर्यावरण के लिए, उत्थान के लिए खर्च ना करके पटाखों को मात्र उपदेश देने वाले लोग आज भी आपको बहुत मिलेंगे। हवन कीजिए, वातावरण की शुद्धि कीजिए और पटाखे खूब जलाइए। पटाखों से, उनके बहिष्कार से केवल मेरा एक ही नाता है कि पटाखों के कारोबार में, व्यापार में मियाओं का सबसे बड़ा योगदान होता है। एक तरफ तो जहां अंकुर आर्य सत्य सनातन के प्लेटफॉर्म से कहता है कि भाई पटाखे जलाओ, पटाखे जलाओ, दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि मियाओं का आर्थिक बहिष्कार करो। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? अंकुर आर्य जो था वो बचपन से ही बड़ा होशियार था। वो क्या करता था, खराब ट्यूब की वाल बॉडी निकाल करके फट्टे में जड़ करके उसमें माचिस का मसाला भर के दीवार में पटक कर मारता था। धमाका बड़ा जोर का होता था। इसमें किसी मियाँ का लेना देना नहीं। मेरे घर की माचिस, मेरे घर की जो वाल बॉडी है और मेरे घर का धमाका। इस प्रकार से दीपावली मनाएंगे तो बहुत सस्ती बनेगी, प्रदूषण रहित बनेगी और इस प्रकार से धमाका भी जबरदस्त होगा। और साथ ही साथ अपने हाथ में लेकर के पटाखा फोड़ने का जो आनंद है वो अलग ही महसूस होता है। हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो यह बहुत विख्यात तरीका है। लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा कि जो आप पटाखा छोड़ते हैं उसके धुएं से 3 प्रकार के एम किस प्रकार से विनष्ट होते हैं और इन 3 प्रकार के एम से हमें क्या क्या नुकसान है। सबसे पहला मच्छर। बरसात गई है, उसके बाद में स्थान स्थान पर पानी जो है वो रुक जाता है और जिसमें कि मच्छर अंडे देने लग जाते हैं, वहां से बहुत संख्या में मच्छर पैदा हो जाते हैं। ऐसे समय में एक ऐसा विषैला धुआं अत्यंत आवश्यक हो जाता है जो कि उनको मार सके।
दूसरा है मक्खी। ऐसे समय में जब चिपचिप चारों तरफ हो जाती है, ऐसे में मक्खियां भी काफी प्रजनन करती हैं और ये बहुत ज्यादा मात्रा में फैल जाती हैं। इस प्रकार से जो विषैला धुआं होता है, इससे मक्खी और मच्छर दोनों समाप्त होते हैं। तीसरे प्रकार की मैं जो बात करने वाला हूं वो है आपका चिर परिचित और प्रख्यात मोमो साहब के जो चेले हैं और जो किताबे हवा हवाई को मानने वाले हैं, हम और आपको काफिर कहने वाले लोग, अब इनकी स्थान विशेष से भी जो धुआं निकलता है, इन सब को देखने के बाद में इस पर मैं विशेष गौर कराना चाहता हूं, क्योंकि आतिशबाजी हर नववर्ष पर होती है, हर एक के शादी ब्याह में होती है, क्रिसमस पर होती है, क्रिकेट में कल विजित हुए तो उसके बाद में खूब आतिशबाजियां हुई हैं। ठीक इसी प्रकार से हमारे हिंदू भाइयों को भी बर्ताव तो करना ही चाहिए। हमारे घरों में प्रतिदिन हवन होते हैं, यज्ञ होते हैं, पूरे विश्व के कल्याण की भावना से कार्य होते हैं। हम हर जन्म दिवस पर, मेरा भी कल जन्म दिवस आ रहा है, मैं भी वृक्षारोपण करूंगा, तो हर जन्म दिवस पर हम वृक्षारोपण करते हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम लगा करके हम वृक्षारोपण करते हैं। ऐसे में कार्य तो यही होना चाहिए, लेकिन जिस समय पर शाहरुख खान का लौंडा जेल से बाहर आता है, आतिशबाजियां होती हैं, प्रदूषण नहीं होता है, जिस समय पर बकरा ईद आती है, हजारों लाखों करोड़ों जीव मार करके काट करके फेंक दिए जाते हैं, बदबू खूब होती है, खूब उनका मांस के लोथड़े सड़कों पर फेंक दिए जाते हैं, उनका लाखों लीटर खून बहाया जाता है, उससे मृदा प्रदूषण नहीं होता, उससे वायु प्रदूषण नहीं होता है। जिस समय पर जोर जोर से अजान की जाती है दिन में 5 बार, उससे न वायु प्रदूषण होता है, न किसी की मन स्थिति, मानसिक स्थिति खराब होती है। जो लोग कहते हैं पटाखे छुड़ाने से जानवरों को परेशानियां होती हैं, वो लोग अगले ही वक्त उसी जानवर की गर्दन पर छुरी फेर करके उसको काट करके उसकी बिरयानी बना डालते हैं, तब जानवरों को प्रॉब्लम नहीं होती है। कुछ लोग कहेंगे कि बकरा तो है ही खाने के लिए, इसलिए बना दी गई, कुत्तों को परेशानियां होती हैं। लेकिन मिलिए दिल्ली के कुछ और कैप्टन मोमो साहब के चेलों से, जो कुत्तों को नहीं बख्श रहे हैं, उनको भी काट करके बिरयानी में हिंदुओं को खिला दे रहे हैं, मुसलमानों को सबको खिला दे रहे हैं। ऐसे में आप क्या कहेंगे? इस प्रकार से 3 प्रकार के एम, इन पर अगर वार करना है, इनको समाप्त करना है, तो धुआं धुआं अवश्य होना चाहिए। जिस प्रकार से कावड़ के वक्त बम बम बोला जाता है और वाक्य केवल मुंह तक ही रह जाता है, उसको सही अर्थों में पालन करने का कार्य दीपावली पर हमें शुभ अवसर के रूप में प्राप्त होता है। अर्थात हमने 1-2 महीने पहले से बम बम कहना शुरू कर दिया और दीपावली पर आकर के बमा बम कर दिया। इस प्रकार से दीपावली को मनाइए, क्योंकि हर्ष और उल्लास का समय है, लेकिन जो बम और पटाखों के वेंडर्स हैं, उनका भी चयन जरा सोच समझ करके कीजिएगा। बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रीज और घरों में चलने वाले इनके कुटीर उद्योग होते हैं, जो हमने बाद में देखा कि किसी गलती के कारण से पूरा का पूरा घर ही उड़ जाता है, साथ की मस्जिद की दीवारें गिर जाती हैं। इस प्रकार से यदि देखा जाए तो इन कार्यों में यही लोग संलिप्त हैं, लेकिन थोड़ा सा फिल्टर अवश्य कीजिएगा खरीदने से पहले। यदि आप यह कार्य कर लेंगे तो यह दीपावली बहुत अच्छी मनेगी। मैंने तो सुबह सबसे पहले उठ करके एक अच्छा खासा बड़ा खूब सारे घी का हवन किया है, ताकि मैं शाम को फिर दनादन बमा बम कर सकूं। फिर कल जन्म दिवस पर फिर से बड़ा यज्ञ करना है और फिर गोवर्धन पर, भैया दूज पर प्रतिदिन बड़ा हवन करना है, काफी सारे घी का हवन करना है, ताकि इस वायु को शुद्ध किया जा सके। प्रदूषण तो हमारे जो नाभिकीय संयंत्र लगे हुए हैं उनसे भी हो रहा है, प्रदूषण तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज से भी हो रहा है, प्रदूषण तो जानवरों के मारे जाने और काटे जाने से भी हो रहा है, प्रदूषण तो इन गाड़ियों से भी हो रहा है जो इतना धुआं उगलती हैं। इनसे ना केवल वायु बल्कि ध्वनि प्रदूषण भी होता है। हर प्रकार के प्रदूषण पर हम हर बार बात करते हैं। अगर आपको प्रदूषण की ज्यादा ही चिंता है तो कुछ दिन के लिए एसी उतरवा दीजिए। अगर आपको प्रदूषण की ज्यादा ही चिंता है तो कुछ पौधे फालतू लगाइए। अगर आपको प्रदूषण की ज्यादा चिंता है तो डेली हवन कीजिए। अगर आपको प्रदूषण की ज्यादा चिंता
चिंता है तो कुछ दिन शेयरिंग में गाड़ी से जाइए, कुछ दिन साइकिलिंग कीजिए, कुछ दिन के लिए अपने घरों में बिजली के जो संयंत्र है, प्रेस आदि चलाना बंद कर दीजिए, कुछ दिन मांसाहार बंद कर दीजिए, क्योंकि मांसाहार के बाद में तेज मसालेदार खाने के बाद जो आप अपने स्थान विशेष से गैस छोड़ते हैं, उससे भी ओजोन की परत में बड़े बड़े छेद हो सकते हैं। अगर आप ये कुछ कार्य कर देंगे तो बच्चों के चेहरे पर मुस्कान ज्यों के त्यों रहेगी। यदि आपको प्रदूषण की, पर्यावरण की ज्यादा चिंता है तो उसके लिए कार्य कीजिए, बच्चों के हाथ से, उनके चेहरों से खुशी मत छीनिए। तो अंततः एक बार फिर से कैप्टन मोमो साहब के चेलों का बहिष्कार करने का आह्वान करते हुए भगवान श्री राम के पुनर्आगमन पर इस हर्षोल्लास के त्योहार की शुभकामनाएं आपको देते हुए, यह कहते हुए पुनः पुनः कि अपने वैदिक परंपरा से जुड़िए, अपने ग्रंथों को अवश्य पढ़िए, घरों में हवन कीजिए, हवन किट अवश्य मंगवाइए। उनके साथ ही साथ आपको बहुत 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 शुभकामनाएं। इसी प्रकार से आप दिन दूनी रात चौगुनी मानसिक, आर्थिक, सामाजिक तरक्की करते रहें। इस वीडियो को अपने सभी उन मित्रों तक अवश्य पहुंचाएं जो भी पटाखों का विरोध करते हैं। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।